प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का अध्ययन करेंगे। इसका संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है, साथ में इसका सारांश भी पूछा जाता है। बहुत ध्यान से आप सुने, बहुत अनिवार्य पाठ है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कालिदास की जीवन वृत्तांत का वर्णन है। अर्थ: महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि रस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में एक तमो अस्ति, एक हैं। न केवल भारतवर्ष के बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। तस्या अनवद्य कीर्ति कौमुदी, उसकी प्रशंसनीय यश की चांदनी देश देशांतरेषु, देश विदेशों में प्रसितास्ति, फैली है। उनकी प्रशंसनीय यश की चांदनी देश और विदेश में फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से, देववाणी अलंकुर्वाण, संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए, स न केवलम, वह न केवल भारतीय कवि, भारतीय कवि हैं, अपितु बल्कि विश्व कवि रीति, विश्व कवि हैं ऐसा सर्वे राद्रियते, सभी आदर करते हैं। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए वह न केवल भारतीय कवि हैं बल्कि विश्व कवि हैं ऐसा सभी आदर के साथ कहते हैं। वाग्देवताभरणभूतस्य, संस्कृत भाषा के आभूषण स्वरूप प्रथित यश प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले कुले समय में, परिवार में, चाभवत हुआ था, किंचासीत क्या था, तज्जन्म वृत्तम उनका जन्म वृत्तांत, इति सर्वम ऐसा सब कुछ, अधुना आज भी, विवाद कोटिम नातिक्रमत, विवाद कोटि से अलग नहीं है। संस्कृत भाषा के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में, किस परिवार में हुआ था, उनका जन्म वृत्तांत क्या था, यह सब आज भी विवाद से अलग नहीं है। इतर कवय इव, दूसरे कवियों की तरह कालिदास भी आत्मज्ञापने, अपने विषय में लिखने में, स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौनम एव अस्ति, मौन धारण किए हैं। दूसरे कवियों की तरह कालिदास भी अपने विषय में, अपनी रचनाओं में लिखने के लिए मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि दूसरे भी कवया कवि तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, उनके नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम वाचम, अपनी वाणी को धन्याम मत्वा, धन्य मान करके, मौनम अवलंब्यते, चुप हो जाते हैं। दूसरे भी कभी उनके नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। तथापि तब भी अंतर्बहि साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक और बाहरी प्रमाण का अनुसरण करके, समीक्षक लोग कवि परिचयम, कवि का परिचय, यावत शक्यम, जितना समर्थ है, प्रस्तुतवंती, प्रस्तुत करते हैं। तथापि आंतरिक और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षक वर्ग कवि का परिचय जितना समर्थ है उतना प्रस्तुत करते हैं। एका जनश्रुति, एक कहावत है, एक कहावत के अनुसार अति प्रसिद्धास्ति, प्रसिद्ध है, यया, जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभारत्नों में मुख्यतम इति ख्यापितः, ऐसा प्रसिद्ध है। एक कहावत के अति प्रसिद्ध है जिसके अनुसार कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य हैं, ऐसा बताया गया है।
परंतु अत्रापरा, फिर भी यहाँ भी विडंबना विद्यते, विडंबना है। किंतु यहाँ भी एक विडंबना उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्य का स्थित काल भी सुतराम अस्पष्टो नास्ति, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। केचित मन्यते, कुछ मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्योपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिकम आसीत, काल के ही थे। असौ ये कविरसौ, कवि। कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के ये कवि समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। स एव विक्रमादित्योपाधिम, वही विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान धारण किया था। यस्य सभारत्नेषु एकः, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास आसीत, कालिदास थे। कालिदास वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञ स्थित काल, उस राजा का स्थित काल ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत, ईशा पूर्व था। स एव स्थित काल, वहीं स्थित का समय कवेरपि, कवि का भी सिद्ध होता है। देश कालादेव, देश काल की तरह ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नोपलभ्यते, नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु, उनके कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की यथा तथ्येन, ठीक ठीक से प्रतिपादने न वर्णन होने से एदम अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है। यत् कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्रकुले अभवत, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की ठीक ठीक वर्णन होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावना से स शिवानुरक्तोश्चासीत, वह शिव के भक्त थे। तथापि तब भी तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म की भावना में मनागपि, थोड़ा भी संकीर्णता नहीं थी। भावना से वह शिव के भक्त थे, तब भी उनकी धर्म भावना में थोड़ा भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि शन, शिव भक्त होने पर भी रघुवंश में स रामम प्रति, वह राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा, अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। शिव भक्त होने पर भी रघुवंश में वह राम के प्रति अपनी भक्ति भावना उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्तांत सर्वथा अंधकाराच्छन्नम आसीत, हर प्रकार से अंधकार से ढका हुआ है। कालिदास का जीवन वृत्तांत हर प्रकार के अज्ञान के अंधकार से ढका है। तद विषय का, उनके विषय के अनेका जनश्रुतियाँ, अनेक कहावतें लब्ध प्रसरा संति, प्राप्त और फैली हैं। किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कलाइश चित्तानाम, द्वेष के से पीड़ित मन वाले लोगों के कल्पना प्ररोहा, कल्पना से उत्पन्न ही अतएव सर्वथा चिंत्या, इसलिए विचार करने योग्य है। उनके विषय की अनेक कहावतें प्राप्त और फैली हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या और द्वेष से पीड़ित मन वाले लोगों के कल्पना से उत्पन्न हैं, इसलिए हर प्रकार से विचारणीय है। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञाया, कालिदास के नई बुद्धि के विकास से उनकी रचनाओं में हैं। तस्य कृतिषु नास्ति कश्चित् सुधया परोक्षम, यह किसी विद्वान से छिपा नहीं है। कालिदास के नए कल्पना वाली बुद्धि का विकास
उनकी रचनाओं में है, यह किसी विद्वान से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपनी कुशलता को दिखाकर, स सर्वान अतीतान आगतान, वह सभी भूत और भविष्य के कवि नाम अति शिष्य कवियों में श्रेष्ठ हैं। संस्कृत कवियों के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता को दिखाकर वे सभी भूत और भविष्य के कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव, तस्य महाकाव्यम द्वयम, उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार उनके दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि, मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतलम उनके नाटक हैं। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम, उनका रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरोह, कविकुल गुरु के सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपारभ्य, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक, इक्ष्वाकु वंश अवतंस भूतानाम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपति नाम अवदानम निरूपणम अस्ति, राजाओं का योगदान का वर्णन है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं के योगदान का वर्णन है। एक विंश सर्गात्मकम इदम, 21 सर्ग वाला यह महाकाव्य, महाकाव्य एकोनविंश, एक नहीं 20, 19 सर्ग वाला, 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, सुंदरता को प्रकट करने वाला, सचेतसाम, सज्जनों के हृदय को सततम आह्लादयति, हमेशा प्रसन्न करता है। 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य सुंदरता को प्रकट उत्पन्न करने वाला और सज्जनों के हृदय को आनंदित करने वाला है। कुमार संभवे, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम, स्वामी कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। इदम अपि काव्यम, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्ग का है। केचन समीक्षिका, कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंतम में 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम, यह काव्य कालिदास प्रणीतम अति, कालिदास द्वारा रचा हुआ मन्यते मानते हैं। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही यह काव्य कालिदास द्वारा रचा हुआ मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगामश्रित्य, एक मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृश्यते, पूर्ण वर्णन दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहारे अर्थ अन्वर्थतया खड ऋतु नाम वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूप ही 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च, अग्निमित्र और मालविका के प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेम की कहानी है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचात्मके विक्रमोर्वशीय, 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय में पुरुरसः, पुरुरवा उर्वश्याश्च और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम कथा का वर्णन है। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है।
अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्यस्य, अपने नाम से ही श्रेष्ठ। अस्य कवे, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा, सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृतिम रस्ति, नाटक रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अपने नाम से ही धन्य, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना है। नाटके अस्मिन, इस नाटक में सप्तांका 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झिताया, मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी हुई। शकुंतश्च पोषिताया, पक्षियों के द्वारा पोषण की गई। तदनु, इसके बाद कर्णवेन परिपालिता, कण्व के द्वारा पालन की हुई। शकुंतलायाः, शकुंतला का दुष्यंतेन सहोदाहस्य, दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णितास्ति, वर्णित है। मेनका के द्वारा जन्म देकर त्यागी हुई, पक्षियों द्वारा पोषित, इसके बाद कर्ण के द्वारा पालन की गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथितैसा भणिति, शाकुंतल के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक सुंदर होता है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतल। वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः, कालिदास विद्वान भारतीय कविरस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास विद्वान भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य, एक तरफ उनकी कृतिषु रचनाओं में काव्योचित गुणानाम, काव्य के उचित गुणों का समाहार दृश्यते, समाहार दिखाई देता है। एक तरफ तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, अपरतश्च, दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन की पद्धति में सर्वांगीणता तत्र राजते, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन की पद्धति, संपूर्णता वहाँ सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य की श्रेष्ठता के दृष्टि से, तस्य काव्येश, उनके काव्य में मानव मनस, मानव मन की सूक्ष्मानुभूत इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूतियों की इंद्रधनुष, कस्यापि सहृदयस्य, किस सहृदय के चित्तम आवर्जयत पारयत, चित्त को आकर्षित नहीं करती। काव्य की श्रेष्ठता के दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किस सहृदय के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। प्रकृतिरपि, प्रकृति भी स्वजड़त्वं विहाय, अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र हर जगह मानव सहचरी वाचरति, मानव की सहचरी की तरह आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए प्रतितस्य प्रस्थान करते हुए सभाजनम, सभा के वन वृक्ष प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा संपादयंत करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए रघु के सभा के वन वृक्ष पुष्पों की वर्षा करते हैं। मेघदूत में विरहोत्कंठितस्य, विरह से पीड़ित यक्षस्य प्रेम विह्वलताया, यक्ष के प्रेम की विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते, अद्वितीय उत्पत्ति दिखाई देती है। मेघदूत में विरह से पीड़ित यक्ष के प्रेम की व्याकुलता की श्रेष्ठता दिखाई देती है। कालिदास काव्येषु अंगिरस श्रृंगारो अस्ति, कालिदास के काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य रसा, करुण आदि दूसरे रस अंगभूता, अंगभूत हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं पर प्रसाद, क्वचित माधुर्यम, कहीं पर प्रसाद कहीं माधुर्य। तस्य काव्योत्कर्षम, उसकी काव्य की श्रेष्ठता को सहायम कुरुतः, सहायता करते हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद कहीं पर माधुर्य गुण उसकी काव्य की श्रेष्ठता में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति, वैदर्भी शैली कालिदासस्य वाग्यवश्येव,
कालिदास की वाणी के बस में होकर सर्वत्रानुवर्तते, हर जगह उनके पीछे पीछे चलती है। वैदर्भी शैली कालिदास की वाणी के वश में होकर हर जगह उनके पीछे चलती है। अलंकार की योजना में, अलंकार के प्रयोग में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य यह कहावत उपमा योजनायामेव, उपमा के प्रयोग में कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, कालिदास की विशेषता को बताती है। तथापि तब भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकाराणाम, उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग प्रयोग तेनातीव सहजतया कृत, उन्होंने बड़े ही ठीक ढंग से किया है। यद्यपि उपमा कालिदास, यह उक्ति उपमा के प्रयोग में कालिदास की विशेषता को बताती है, तब भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकार के प्रयोग में वे सहजता दिखाई देती है। रघुवंशे कालिदास, रघुवंश में कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति, रघुवंशियों का चित्रण वैसा करते हैं यथा जैसा कि भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानाम, भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, ठीक से दिखाई देता है। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण वैसा करते हैं जैसा कि भारतीय लोगों के जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का उसमें दिग्दर्शन होता है। रघुकुल में जन्म लेने वाले राजा न राजा प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण कर लेते थे। रघुवंश में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते, संयत कम बोलते थे। तदा सत्यनिष्ठा आसन, सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कम बोलते थे। यश काम्यार्थे, यश की कामना से, तदर्थम उसके लिए, प्राण भी त्यक्तम त्यागने के लिए, सदैव उद्यताम हमेशा तैयार अभवन रहते थे। यश की कामना से हमेशा प्राण को भी त्यागने के लिए तत्पर रहते थे। केवलम संतति अर्थे, केवल संतान के लिए, ते गृह मेधिनो, वे गृहस्थ बभूव होते थे, वे केवल संतान के लिए गृहस्थ रहते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शिशुकाल में, बचपना में विद्या ग्रहण करना। यौने रंजनम, युवा अवस्था में आनंद लेना। वार्धक्य मुक्त्यर्थम, वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए। मुनिवदाचरणम, मुनियों की तरह आचरण। तेषां व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनाम, बाल वृद्ध स्त्रियों आदि का यदा आचरणम, जैसा आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपितम वर्णन किया गया है। तत्सर्वथा वह हमेशा भारतीय संस्कृत गौरवां अनुरूपमेव, भारतीय सभ्यता के महानता के अनुरूप ही है। बाल वृद्ध स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में वर्णन किया गया है, वह हमेशा भारतीय सभ्यता की महानता के अनुरूप ही है। आहिमवत सिंधु बेलायाम यावद विकिरणा, हिमालय से समुद्र तक फैली हुई विकिरणा, फैली हुई भारत गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा कालिदास ने स्वकृतिश उपनिबद्धा, कालिदास ने बांधा है, लिखा है। हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में बांधा है, लिखा है। रघुवंशे मेघे, रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभवे, कुमार संभव में और कुमार संभव में भारत देश से, भारत देश की विविध भूभागानाम, अनेक भूभागों का, गिरिकाननादीनाम, पर्वत जंगलों आदि का, यादृक स्वाभाविक मनोहारी च चित्रण लभ्यते, चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपनी आँखों को से बिना देखे, तद संभवम अस्ति, वैसा असंभव है।
रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव और कुमार संभव में भारत देश के अनेक भूभागों का, पर्वतों, वनों आदि का जितना स्वाभाविक सुंदर चित्रण प्राप्त होता है वह अपनी आँखों से बिना देखे संभव नहीं है। तथाविधम इस प्रकार से तस्य देश प्रेम, उनकी देश प्रेम को, तस्य काव्योत्कर्षम, उनकी काव्य की श्रेष्ठता को, समुद्रणयति, मजबूत करता है। इस प्रकार उनका देश प्रेम उनकी काव्य की श्रेष्ठता को मजबूत करता है। संत तत्रानल्पा, हैं बहुत से बहुत संस्कृत के कवि, किंतु कोई भी कस्यापि, कोई किसी का कालिदासेन, कालिदास से साम्यम नास्ति, समानता नहीं है। संस्कृत में बहुत कवि हैं किंतु किसी की कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम, ठीक ही, केनचित, किसी ने, कालिदासानुरागिणा, कालिदास के प्रेमी ने कहा है, कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही है कहा है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के समय कनिष्ठिका पर, कन्नी छोटी अंगुली पर गिने हुए कालिदास आज भी उनके समान कवि का अभाव होने पर अनामिका अंगुली बिना नाम वाली ही रह गई, अर्थात अनामिका पर दूसरा किसी कवि का नाम नहीं आया। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने अपने इस वीडियो में संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का संदर्भ सहित अर्थ और इसका सारांश पोस्ट कर रहा हूं। आप सभी लोग इसको सुनें, लिखें, समझें। जहां आपके समझ में न आवे मेरे कमेंट बॉक्स में अथवा व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज करके जानकारी प्राप्त करके अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।